ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 11। अथेतत् अपि अशक्तः स्वीकर्तुं मत योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यत् आत्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो इसके पहले हमने सुना कि भगवान ने कहा यदि तुम अपने चित्त को मुझ में नहीं लगा सकते, टोटली बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकते, चित्त को स्थिर नहीं कर सकते, मेरे भावना में ही नहीं रह सकते, तो क्या करो? भक्ति के नियमों का पालन करो और अवश्य ही श्रवणम कीर्तनम इत्यादि से तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा। लेकिन यदि तुम अपने आप को श्रवणम कीर्तनम में टोटली नहीं एंग्रॉस कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। तो हमने डिस्कस किया सेवाओं का। कृष्ण भावनामृत में जो सेवाएं मिलती हैं गुरु के निर्देशन में, उसी को हम सेवा कहते हैं जो गुरु के निर्देशन में मिलता है। उस सेवा से धीरे धीरे हमारे अंदर भक्ति के नियमों का पालन करने की रुचि पैदा होनी चाहिए और उस रुचि से अल्टीमेटली भगवान में चित्त स्थिर हो जाना चाहिए। दिस इज हाउ इट इज। अब ये है क्वेश्चन, ये आता है कि किसी का कारणवश, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति करता है तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर किसी कारण से, सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारण से या किसी अन्य अवरोध के कारण कोई व्यक्ति कर नहीं पाता है, क्योंकि हम देखते हैं जब हम भक्ति करते हैं तो अनेक जगह से मुसीबतें तो आती हैं, दिक्कतें तो आती है। जैसे कोई स्टूडेंट हमारे पास जनरली कई आता है तो उनके पेरेंट्स उनको रोक देते हैं कि नहीं 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 यहाँ नहीं जाना है। ये लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो समाव वो लोग गंदी चीज़ के साथ ही रहना चाहते हैं। हम लोग किसी चीज़ को वॉश करते हैं, लोगों को वॉश करने की आदत नहीं है, ना तो कपड़े, ना खुद को, ना अपने चित्त को। कपड़े आदमी एक हफ्ते तक पहनता है, ऐसी जीन्स आती हैं जो महीने महीने में धुलती हैं शायद। नहाने का तो जब कभी आजकल शेव बढ़ाने का तो फैशन हो ही गया है। दाढ़ी बढ़ते बढ़ते जब बहुत ही ज़्यादा बढ़े, जब कटेगी जब एक ही बार कभी नहाएंगे हफ्ते में, तो ना तो तन को धोते हैं, ना कपड़ों को धोते हैं, ना चित्त को धोते हैं। इसलिए अगर कोई ब्रेन वॉश करता है तो उससे समस्या होती है और उसको जाने नहीं दिया जाता है। नहीं, तुम पिक्चर देखने चले जाओ, बच्चा पिक्चर देखने जाएगा दोस्तों के साथ, नो प्रॉब्लम। बच्चा कहेगा मैं घूमने जा रहा हूँ, हमारा ट्रिप जा रहा है, हम लोग मसूरी जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट पेरेंट्स को पता होता है कि जब मसूरी बच्चे यंग बच्चे मसूरी जाएंगे तो वहाँ क्या क्या करेंगे पता ही है सबको, तो बट चले जाओ। लेकिन मंदिर जाने में बहुत बवाल है और ऐसा हम लाइव देखते हैं अक्सर। उसी तरह से कोई पति अगर मंदिर ज़्यादा जाने लग जाए तो पत्नी को दिक्कत होने लगती है। ये इस्कॉन वाले ब्रह्मचारी बना देते हैं, पता नहीं किसने बता दिया। शादीशुदा आदमी को यहाँ कभी कोई उसकी पत्नी को त्याग करने का कभी कोई सिस्टम नहीं है। हमारा पूरा ज्ञान भगवद गीता पर आधारित है, जिसमें अर्जुन को भगवान, अर्जुन सन्यासी बनना चाहता था, जंगल में जाना चाहता था, और भगवान उसको बोलते हैं कि अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो ये तो कहीं पर निर्देश नहीं है, लेकिन दूर दूर से संभव लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ हैं, ये अंग्रेजों का मंदिर है, ये ब्रह्मचारी बना देता है। अब ब्रह्मचारी टोटली देखा जाए तो अगर 1 लाख लोग जुड़ते हैं तो उसमें से मुझे लगता है 5-10 लोग ब्रह्मचारी बन पाते हैं मुश्किल से। इतना कम रेशो है ये, बहुत कम लोग ब्रह्मचारी बनते हैं। तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। उसकी चर्चा कभी हम अलग से कर सकते हैं कि वो भी क्यों बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि कई बार ऐसे जब हम भक्ति का पालन करते हैं, कई बार पत्नी जा रही है तो पति उसको करने नहीं देता है, पता नहीं किसके प्रवचन सुनती है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे को बाहर निकाल देगी इस इस्कॉन के चक्कर में, या मुझे छोड़ देगी, या समथिंग लाइक दैट। तो इतिहास गवाह है, इतने सारे केसेस स्टडीज हमारे पास हैं जहाँ हमने परिवारों को जोड़ा ही है, टूटती हुई शादियों को जोड़ा है, जो परिवार ऑलरेडी टूट रहे थे। ऐसा नहीं है कि लोग भक्ति में आके दूर हो गए, हमने तो उनको सेवा में लगाया। वास्तव में ऐसे परिवार आपस में वैसे भी जुड़े नहीं रह सकते, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के आधार पर जो पारिवारिक रिश्ते बनते हैं वो कभी ना कभी आगे जाके टूटते हैं। जब तक परिवार में बच्चे छोटे हैं तब तक सब सही चलता है। जैसे बच्चों की शादियां होने लगती हैं तो दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि सब एंजॉय करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो जॉइंटली एंजॉय करना कई चीज़ों में मुश्किल हो जाती है। एक की सैलरी 50,000 है, दूसरे की सैलरी 10,000 है, वो कहता है मैं क्यों घर में दूँ,
आई वॉन्ट टू एंजॉय विद माई वाइफ, तब जाके दिक्कतें आगे जाके हम सब देखते हैं आती हैं, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। तो लेकिन जब कृष्ण भावनामृत व्यक्ति बन जाता है तो उसके जीवन का आधार ही कुछ और हो जाता है, उसका इंद्रिय तृप्ति इत्यादि से उसका फोकस ही हट जाता है। तो ऐसे में हमने देखा कि ये सारे रिश्ते भी अधिक चल सकते हैं। तो लेकिन समाज में कुछ भ्रांतियां होने के कारण, कुछ कन्फ्यूजन, गलत फहमियाँ होने के कारण ऐसा लोगों को लगता है, लोग भड़का देते हैं दूसरों को, तो लोग जो है इस रास्ते पे चल नहीं पाते। कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर में जप नहीं कर सकते, कई लोग छुप छुप के जप करते हैं, हमें आज भी मालूम है, वो कर ही नहीं, ऐसी कंडीशंस हैं घर के अंदर कि वो जप नहीं कर सकते। या कई लोग ऐसे हैं कि जप कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन लेक्चर नहीं सुनना है, क्योंकि लेक्चर में कोई व्यक्ति तुम्हारे दिमाग को जैसे हमने बोला ब्रेन वॉश कर देगा, हिला देगा, घुमा देगा। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक किसी कारण से, जैसे कि धार्मिक, सामाजिक या राष्ट्रिक, जैसे कि रशिया में हम देखते हैं, रशिया में आप अब तो काफ़ी बदल गया है, बट एक ज़माने में रशिया में आप भगवद गीता को दुकान में रख नहीं सकते थे। इट वॉज इलीगल भगवद गीता को पढ़ा जाए, पढ़ा भी जाए तो उसको बांटा जाए, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली भगवान के अगेंस्ट में थे, वो पूरा इस तरह से वहाँ कल्चर था, देयर इज नो गॉड। तो इस रीज़न से, लेकिन फिर भी वहाँ भक्तों ने छुप छुप के भक्ति करी। आज भी हम सुनते हैं आबू धाबी जैसी जगह में बहुत बड़े लेवल पे प्रचार हो रहा है, लेकिन ये लोग खुलेआम संकीर्तन नहीं करते हैं, ये छुप छुप के कमरों में अपना प्रचार बढ़ा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। हाँ, ये खुलेआम प्रचार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से सामाजिक कारण भी कई बार ऐसे होते हैं, पारिवारिक कारण बन जाते हैं, धार्मिक कारण बन जाते हैं। धार्मिक कारण में कई ऐसे मुस्लिम हैं जो भक्ति कर रहे हैं और उनकी जान को कई बार बड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि उनको अपने संप्रदाय से कई बार ऐसा आ जाता है कि हम मार डालेंगे यदि, तो वो बेचारे कर रहे हैं वो भी छुप छुपा के। तो इस प्रकार से धार्मिक कारण भी बन जाते हैं। तो कई कारण ऐसे बनते हैं, कई बार व्यक्ति कर नहीं पाता है, वो करना चाहता भी है, उसको समझ में भी आ रहा है अगर ये सही रास्ता है, लेकिन वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाता है। तो क्या करे, क्योंकि भगवान ने बोला कि यदि भक्ति के नियम पालन नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो। अब कैसे करें, आपके लिए क्या करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें इत्यादि जो भी भक्ति के कार्य हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर यह सलाह दी जा रही है कि किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे, तो क्या किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये सलाह दी जा रही है कि ऐसे किया जाए, बता रहे हैं कि किसी कारण, और भी कारण हो सकते हैं, हमारी रुचि अभी कृष्ण भावनामृत कार्यों में भी नहीं है, ये समझ लीजिए, सिंपल इन अदर वर्ड्स। क्योंकि हम देखते हैं कि पारिवारिक, धार्मिक इत्यादि कारण भी है, तो भक्त किसी प्रकार से भक्ति कर ही लेते हैं, भगवान के लिए कर्म कर ही लेते हैं। हाँ, तो ये तो इसलिए हमने देखा ऐसा कि जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया अबू धाबी में और कई जगह पाकिस्तान में प्रीचिंग चल रही है, तो अगर कोई और समस्या भी है तो लोग इसको कर ही लेते हैं। लेकिन समहाउ अगर किसी की चेतना इतनी स्ट्रांग नहीं है, हाँ, और वो नहीं करना चाहता बिकॉज कि अरे भैया ये करूँगा तो घर में बड़ा बवाल हो जाएगा, छोड़ो यार नहीं करते हैं, तो क्या करा जाए। भगवान ऐसे लोगों के लिए भी रास्ता बता रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो क्या किया जाए, तो अपने कर्म के फल को त्याग दिया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि हमारी आसक्ति अपने कर्म के फल में होती है। इसलिए भगवान बोलते हैं कर्मण्येवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित्। तो फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, कर्म के ऊपर आपका अधिकार है। हाँ, अधिकार नहीं है, आप किसके लिए कर्म करें, फिर हम भगवान के लिए कर्म करें। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कैशियर कैश गिनता है, हम बोलते हैं गिनता है लेकिन उसका नहीं होता, लेकिन फिर भी ध्यान से गिनता है, वो जानता है बैंक का है। उस तरह से जब हम ये जान जाते हैं और हम अपने कर्म के फल को त्याग देते हैं, उस कर्म को फल को कैसे त्यागा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें पैसा मिला तो हमने उस पैसे से क्या किया, हमने उस पैसे से दान लगा दिया। अब मंदिर में दान नहीं दे पाए, प्रचार कार्य में दान नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे ऊपर सामाजिक, आर्थिक या सामाजिक, धार्मिक या कोई और प्रेशर था, जैसा अभी हमने चर्चा करें, तो हम दान नहीं दे पा रहे, छुप के भी दान नहीं दे पा रहे। माना हमारी बैंक स्टेटमेंट चेक कर ली जाती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो क्या करें, तो एटलीस्ट बाकी कार्यों में दिया जाए। जैसे अस्पताल खोल दिए या कोई भी और सामाजिक संस्था को दान दे दिया, जहाँ पर वो कर पा रहा है, कम से कम इस फल से त्यागा जाए, इस फल को त्यागा जाए, क्योंकि इससे व्यक्ति के अंदर एक डिफरेंट पर्पस ऑफ लाइफ आता है। नहीं तो पर्पस एक ही रह जाता है कि जो मैंने प्राप्त किया, हायर इंटेलिजेंस, बेटर बॉडी एंड मनी, तो उसको खुद को एंजॉय करने के लिए लगाना है। कम से कम इस भ्रांति से तो आगे बढ़े। जो एनिमलिस्टिक थिंकिंग है कि हाँ
कहते हैं ना माइट इज राइट, या जो भी कहा जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसी तरह से मार के पीट के दबा के एंजॉय करो, आगे बढ़ो। कम से कम इस टेंडेंसी तो जानवर टेंडेंसी तो आदमी जाके आगे जाएगा। तो कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर पा रहा है, चेतना ही ऐसी नहीं है, सामाजिक समस्या है या कोई और प्रॉब्लम है, तो कम से कम अपने संचित धन, बुद्धि, नेम एंड फेम, जान पहचान, इन सब चीज़ों को क्या करें, अपने लिए यूज ना कर कर समाज के लिए इसको यूज करने का प्रयास करें। इसलिए कई लोग आप देखते हैं बड़े बुद्धिमान बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो किसी गांव में जाके वो डॉक्टरी करने लगते हैं। शहर में बहुत पैसा है, लेकिन वो गांव में जाके, अब वो भी तो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी इतने साल लगाए हैं, इतना मेहनत करी है, लेकिन वो गांव में जाकर कर रहे हैं। तो दिस इज बेटर। हाँ, ये बताया जा रहा है। इस प्रकार का कार्य करने से धीरे धीरे हमारे अंदर डिटैचमेंट पैदा होती है, ज्ञान पैदा होता है, पर्पस ऑफ लाइफ पैदा होता है। नहीं तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या बन जाता है कि जो भी मैंने संचित किया, नॉलेज, मनी, वट यूज इट फॉर योर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, अपने आप को हम कर्ता मान लेते हैं। हम मानते हैं धन मैंने संचित किया है या ये बुद्धि मेरी है और इसको मुझे ही भोगना है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं या भगवान ही बता रहे हैं कि उसको फल को किसी शुभ कार्य में लगा दें। ऐसी विधियां वैदिक नियम में वर्णित हैं, ऐसे अनेक यज्ञों और पुण्य कर्मों के बारे में बताया गया है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर पर उठता है। और ऐसा पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि ना रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो अपने कार्यकलाप की गाढ़ी कमाई को परित्याग कर देता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल को परित्याग के अभ्यास से मनुष्य धीरे धीरे अपने मन को स्वच्छ बनाता है। जैसे हमने बताया कि वो कुछ सोच पाता है कि लाइफ इज बियॉन्ड ऑल दिस रनिंग आफ्टर सेंस एंजॉयमेंट। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत ना कर पाए तो क्या करें, अपने कर्म के फल को त्याग दें। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, जो कि वास्तव में बहुत उच्च कार्य नहीं है जितना कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार है या उसका पालन है। क्योंकि संसार में सबसे बड़ी समस्या यही है, दुखों का कारण यही है कि हम लोग जीवन का पर्पस भूले बैठे हैं। इसलिए सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा इत्यादि की सेवा में भी मनुष्य क्या करता है, जीवन की समस्याओं को या जीवन की जो आरामदायक चीज़ें उनको एकत्रित करने का प्रयास करता है ना। जैसे राष्ट्रीय सेवा, सड़क बना रहे हैं, हाँ, कहीं पे वहाँ दान दे रहे हैं, या कहीं पे चलो भूकंप आ गया वहाँ पे आपने दान दे दिया। तो ऐसे कार्यों में व्यक्ति दान देता है तो उससे धीरे धीरे उसके अंदर डिटैचमेंट पैदा होता है। लेकिन समझना यह है कि ये अल्टीमेट कार्य नहीं है। अल्टीमेट कार्य है लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाना, क्योंकि ये वाला ज्ञान उनके सारे दुखों को सॉल्व कर देगा। ये हमें पता होना चाहिए। हाँ, तो ज्ञान के अभाव में ही दुख होता है। जैसे कि अनपढ़ व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह का है ना एक दुख है। जब उसको थोड़ा पढ़ा लिखा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। लेकिन ये ज्ञान वास्तव में अधूरा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है कृष्ण का ज्ञान। तो यदि इसमें किया जाए तो बेटर है, लेकिन यदि हम ये नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो ये एटलीस्ट व्यक्ति को ये सीखना चाहिए कि कैसे अपने गाढ़ी कमाई को, अपने बुद्धि को, अपने समय को, कई लोग अपना समय निकाल के गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अपना समय देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। दिस इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, कि हम कृष्ण के लिए कार्य करना सीखें। तो भगवान कितने दयालु हैं, वो कैसे हर व्यक्ति को अपना रहे हैं यहाँ पर, कि चलो कम से कम इसने ये तो त्यागा और मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। इस प्रकार भगवान और कदम बढ़ाते हैं और उसको धीरे धीरे हम भी अपना एग्जाम्पल लें। मैं भी पहले ऐसे ही था, मैंने बहुत जगह क्राई या जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में हम दान दिया करते थे ऐसे बच्चों के लिए, बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटी करते 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 वास्तव में धीरे धीरे हम लोग शुद्ध कृष्ण भावनामृत में आ पाए, इस आंदोलन में आ पाए और अपने आप को शुद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।